चलो ठीक, क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। इस रियल नंबर के अंदर में हम अभी पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन, है ना। यूक्लिड विभाजन में हम देखेंगे फॉर्मूला होता है इसका यूक्लिड का। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, है ना। जब ज्यादा आवाज हुआ ना तो बस साइलेंट। हाँ, तो भाज्य बराबर भाजक भाजक गुने भाग्यफल का भाग्यफल। ये बात ऐसे बहुत बचपन से भी लिखी है, जैसे कि 5वीं क्लास में भी एक बार दो बार ऐसा फॉर्मूला का प्रयोग होता है वहां पे, और बाकी 6ठा क्लास में 7वां क्लास में शेषफल। अच्छा ठीक है, स्टॉप करा दो। देखिए कि ए जो है भाज्य है, बी भाजक है, क्यू जो है भाग्यफल है, और आर जो है शेषफल है। ये समझने के लिए हिंदी में लिखा गया, क्योंकि बचपन में आखिर तुमने फॉर्मूला याद किया होगा तो ये आसानी से समझ में आएगा। दूसरी बात, कहते हैं कि इस एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम से इसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम से मौसा, है ना, इससे मौसा निकलता है। जैसे अभी हम बचपन में पहले देखे हैं गुणनखंड विधि, भाग्य विधि, अब यहाँ पे है यूक्लिड एल्गोरिदम विधि, इससे भी मौसा निकलता है। लेकिन बिल्कुल भाग के जब बोलेंगे ये फॉर्मूला जो है ये भाग का है, भाग जैसे ही निकालना है ना। जैसे कोई संख्या दिया होता है, इसमें कोई भी संख्या दिया रहेगा 30 20, ये हमने अपनी मर्जी से एग्जाम्पल के लिए। इसमें से जो बड़ी संख्या है जो कि 30 बड़ा है 20 से, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, जो बड़ा संख्या है उसको बोलेंगे कि वह बी ए है। क्या चीज है? ए है। और जो छोटा संख्या है उसको बोलेंगे कि वह बी है। ठीक है, उसको बोलेंगे कि वह बी है। ए बी मान लेने के बाद अब इसका यूक्लिड से जब हम मौसा निकालेंगे, क्या करेंगे? यूक्लिड से जब मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे यूक्लिड का सूत्र लिखेंगे। यूक्लिड के सूत्र से, ठीक है। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे 30, बी की जगह पर 20, और क्यू का मान तो है ये नहीं है, तो क्यू का मान नहीं है तो यहाँ पे 20 का पारा कितना दफा पढ़ेंगे? या 30 आ जाए या ना 30, तो 30 से कम आ जाए, तो 20 एकम 20। अब 20 एकम 20 हमने पढ़ा है तो 20 से आया, 30 तो नहीं ना आया, 10 बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे शेषफल। इसीलिए इसको बोले शेषफल, यानी कि भाग का जो शेष होता है वही आर होता है। जैसे कि मानो यहाँ पे समझने के लिए साइड में अगर हम 30 को भाग देंगे 20 से, तो 20 एकम 20 बचेगा 10, इसको शेषफल कहते हैं ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? भागफल। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भागफल के सामने है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं भाजक, यहाँ लिखा हुआ है। जो पहले से दिया हुआ है इसका नाम होता है भाज्य, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये भाग का ही नियम को इस तरीके से लिख के यूक्लिड नाम दिया गया फॉर्मूला के अनुसार। कोई बड़ी बात नहीं, आगे देखते हैं। ये समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया था। यहाँ पे पूरा भाग नहीं लगा, जब तक आर 0 नहीं होता है मौसा नहीं निकलता है। अगली बार ये जो बी है उसको ए की जगह लिखेंगे, जो आर है उसको बी की जगह लिखेंगे। ठीक है, अब 20 को यहाँ लिखेंगे, 10 को यहाँ लिखेंगे। 10 के पहाड़े में 20 कै दफा में आता है? तो 2 दफा में आता है। 2 यहाँ लिखिए, शेष कुछ बच रहा है कि पूरा पूरी 20 पुर गया है? पूरा पूरी 20 पुर गया, 10 दूना का 20, शेष कुछ नहीं बचा है 10। जो यहाँ पे 10 का पहाड़ा में 20 2 दफा में आ गया है, शेष हो गया 0। यानी हम बोलेंगे आर बराबर है 0। जब अभी हम बताए ऊपर में, जब आर 0 आ जाए जब भी मसा आता, आर बराबर 0, और इस समय बी का मान है 10। जो बी होता है वही मौसा होता है। काचे जो बी होता है वही मौसा होता है, यानी कि मौसा बराबर भी 10। इस ऐसे करके, जिसमें इसमें तीसरा का जितना भी सवाल है तीसरा में दिया गया है, तीसरा में जितने भी सवाल दिए गए हैं
जैसे कि तीसरा का सबसे पहला सवाल है 152 और 1540, है ना। पहला सवाल है तीसरा का पहला सवाल। इसको भी मैं यहाँ पे हल्का सा संख्या छोटी सी इसलिए लिए थे कि समझने के लिए। अब तुम लोग हल्का सा समझ चुके होगे सर, इसीलिए आप बड़ी संख्या दोनों में पहले देखेंगे बड़ा कौन है। तो कोई भी देख के बताएगा कि 1540 बड़ा है कितना, तो बड़ा की तरफ बड़े का चिन्ह घुमा दिए। 252 जो बड़ा है उसको बोले तो उसको बोलेंगे ए, है ना। 1540 को ए बोलेंगे, जो छोटा है उसको बोलेंगे बी, यानी कि 252 को बी बोलेंगे। आप यूक्लिड के फॉर्मूला से यूक्लिड यूक्लिड एल्गोरिदम से, ठीक है, मौसा। यहाँ पे जो बड़ा वाला है पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे वो बड़ा वाला मान 1540 ये बराबर है बी की जगह पर 252 के पहाड़ा में 1540 कितना दफा में आएगा। तो हम अंदाजी लगा सकते हैं कि 200 के पहाड़ा में आखिर ये 7 दफा में, लेकिन इसमें तो 50 भी है ना, 52 यानी 50 भी है। तो हम 6 दफा करके गुना देखते हैं ना, 6 दफा गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। कम आएगा तो बढ़ा देंगे, ज्यादा आएगा तो कम कर देंगे। 6 दूना का 12, 6 पंचे का 30 और 1 31, 6 दूना का 12 और 3 15, 1540 है, 1512 आया, ठीक ही है। इससे आखिर 7 दफा पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा और 5 दफा पढ़ेंगे तो ज्यादा कम होगा, क्योंकि 6 दफा ऑलरेडी कम है। एक दफा फिर से गुना चेक कर लेते हैं, पहले 6 दूना का 12, 15 30, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे 6 दफा, लेकिन आया कितना है 1512, यहाँ कितना है 1540। तो 1540 तो नहीं है, कुछ तो बच रहा है, शेष बच रहा है ना। तो शेष कितना बच रहा है उतना वहां पे लिखना पड़ेगा। तो 1540 में से घटा लीजिए 1512, 1512 घटा के देखिए कितना बच रहा है 8 2 28, कितना बचा 28, यहाँ पे लिखेंगे 28। अभी जो बी है अब वो ए बनेगा, जो आर है वो बी बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 252, 28 को यहाँ लिखेंगे। अब 28 के पहाड़ा में 252 कितना दफा में आएगा, तो हम अनुमानित देखते हैं 8 9 8 72, हो सकता है कहीं 9 दफा में आ जाए। तो हम इसे 9 दफा गुना करा के चेक करते हैं, नहीं आएगा तो फिर कम बेस करेंगे। 9 8 72, 9 दूनी का 18, 18 7 25, पूरा पूरी आ गया 9 दफा में। 9 दफा में पूरा आ गया, जब पूरा आ गया तो यहाँ पे 0, आर बराबर हो गया 0, तो मतलब मसा आ गया है। क्योंकि आर बराबर है 0, इस समय बी का मान है 28, जो बी होता है वही मसा होता है, जो बी होता है वही मसा होता है। तो ये इसके सबसे पहला सवाल का, तीसरा के पहला सवाल का आंसर है, ठीक है। तो अब हमको लगता है कि तीसरा का पहला दूसरा तीसरा जितना भी है बन जाएगा। अब पहला दूसरा में जो क्या क्या बात है उसको देख लेते हैं ना। पहला दूसरा हमने नहीं बताया था अभी, अब बताएं पहला यहाँ पर और दूसरा, ठीक है। ठीक है, सारे के लिए फॉर्मूला वही है एल्गोरिदम वाला। पहला में जो इतना भी फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, उसके बाद है पहला का दूसरा। पहला में तो फॉर्मूला लिखना है, पहला का दूसरा जो है उसमें दिया है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, और मान दिया हुआ है कि ए बराबर है 72, बी बराबर है 9। तो आर का मान क्या होगा बताना है ना। आर का मान क्या होगा वो निकालना है। अब देखिए बी का, ए का मान दिया 72, बी का मान दिया 9 और आर का मान निकालना। तो हम पहले बी 9 के पहाड़ा में 72 आता है कि नहीं वो देखेंगे। 9 8 72, 8 दफा में आ ही गया, इसने सीधा आर का मान पूछा है। तो आर का मान कितना आया है 0, तो हम लिखेंगे आर का मान है 0। इसी तरह से पहला के तीसरा नंबर सवाल पे, सवाल में दिया है कि b बराबर है 4
और Q बराबर है 5 और R बराबर है 1। तो A का मान बताइए। A का मान पूछा है ना, ये सब आधा आधा है, फॉर्मूला यही है, A बराबर है BQ प्लस R। A बराबर नहीं कुछ दिया है तो A की जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, B की जगह पे 4 दिया है 4 लिखेंगे, Q की जगह पे 5 दिया है 5 लिखेंगे, R की जगह पे 1 दिया है 1 लिखेंगे। A का मान कुछ नहीं दिया तो 1 को यही लिखेंगे। गुना कराते हैं 5 चौके 20 प्लस 1, फिर 20 और 1 21, यानी कि A का मान है 21। पहला का जो भी सवाल है वो कोई भारी है ही नहीं जो बताने के लिए, ठीक है। कुछ मान दिए गए हैं, कुछ मान निकालना है, तो बहुत आसान है। अब है कि कुछ सवाल दूसरा का देख लिया जाए, है ना, कुछ सवाल दूसरा का देख लिया जाए, ठीक है। दूसरा में भी A बराबर है 10, दूसरा का पहला A बराबर है 10, B बराबर है 3। ऊपर में सवाल में दिया है तो Q और R का मान बताइए। Q और R का मान, R का मान सभी सवाल के लिए यही है, ठीक है। अब फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि A बराबर होता है BQ प्लस R। A का मान दिया गया है बराबर है 10, B का मान दिया है 3, 3 के पढ़ा में 10 नहीं आता है तो 3 के पढ़ा में 10 नहीं आता, 3 से कम वाला 3 तिया 9 प्लस 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि Q की जगह पे क्या मान लिखा है 3, Q की जगह पे 3, R की जगह पे 1, तो लिखेंगे Q बराबर है 3 और R बराबर है 1। पहला सवाल का जवाब खत्म हो गया। तो दूसरा का पहला ये खत्म हुआ। पहला का पहला हो या पहला का जितना भी सवाल दिया गया वो सारे, और दूसरा का जितने भी सवाल दिए सारे, वो सब में 1 का मान दिया, दूसरा का मान निकालना है। सब हल्का सवाल है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तीसरा का सवाल इसलिए हमने बताया था सबसे पहले, तीसरा का सवाल यदि आ गया समझ में तो पहला दूसरा खुद से ही बन जाएगा। फिर भी बता दिया गया है कि कोई छूट ना जाए, या तुम लोग ये ना कहो कि बताए नहीं किए, है ना। अब है फिर भी तीसरा का एक और कोई सवाल बता दिया जाए तुम लोग से बन जाएगा। सवाल देख लो एक दफा, फिर बन जाएगा तो नहीं बताएंगे, और नहीं बनेगा तो बताएंगे, ठीक है। एक और सवाल बता दिया जाए तीसरा का ही, ठीक है। तीसरा का एक और सवाल बता दिया जाए, तीसरा का तीसरा, तीसरा का तीसरा, ठीक है। तीसरा का तीसरा जिसमें दिया है कि 365 और 12,450, इसका मौसा निकालना यूक्लिड एल्गोरिदम से, ठीक है। इसमें से पहले हम देखेंगे बड़ा कौन है, तो देखने में बड़ा ही 12,000 है, ये कहाँ 300 है, बहुत का फर्क है ना। फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे 12,450 बड़ा है 365 से, ठीक है। बड़ा छोटा मालूम होने का तब ए को लिखेंगे, ए बराबर है 12,450, बी बराबर है 365। अब यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम से मौसा, यूक्लिड एल्गोरिदम से मौसा निकले, है ना, ठीक है। फॉर्मूला होता है ए बराबर है BQ प्लस R। तो ए का मान है 12,450, बी का मान है 365, 365 के पहाड़ा में 12,450 क्या दफा में आ गई, 12,000 बहुत का फर्क है। इतना तो फिक्स है कि 10 से ज्यादा फर्क है, फिर हम 365 का 10 दफा भी पहाड़ा पढ़ेंगे
तो 3000 होगा, 3050। तो इससे तो ज्यादा है ना। अब कितना दफा पढ़ेंगे? तो 3 के पहाड़ा में 12 4 दफा में आता है लगभग, लेकिन 65 भी तो है। तो 3 के पहाड़ा में 4 दफा, यानी 40 की बात हो रही थी। 40 दफा नहीं पढ़ के थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। हम चेक करते हैं इससे 37 दफा से कितना, 365 को 37 दफा से चेक करते, नहीं होगा तो कम बेस फिर कर लेंगे। 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 42 3 45, 7 तिया 21 और 21 और 4 25। गुना पे ध्यान रखना, ठीक है। 5 तिया का 15, 6 पंचे का 30, 31, 3 तिया का 9 और 9 और 1 10, 5 10 6 2, कितना है? ज्यादा आ गया ना, सही है। 12,605, 12,605। 7 पंचे 35, 6 42, 21 करते हैं, 5 को 15, 6 पंचे को 30, 3 का 9। गुना भी गलती, ज्यादा है तो 36 से करके देखते हैं ना, क्योंकि 12,400, 36 से करेंगे हो जाएगा। 36 से करते हैं। 6 पंचे का 30, 6 पंचे का 30, छठा एक 36, 36 39, 18, 18 और 3 22, 5 तिया का 15, 18 1 19, 3 तिया का 9 1 10, 2 14, 9 1 10, बहुत ज्यादा, 1300 क्या, इतना ज्यादा क्या प्यारा, 12,000, 13,000, 13,000 तो नहीं, 33, 5 दिएगा 15, 16 1 17, 3 दिएगा 9 1 10, सेम चीज 15 7 10। गुना तो लोग सही से ध्यान नहीं दिए, हम भी नहीं दिए, वो गुना गलती हुआ जो, वो सही था। ये 11,772 आया, कितना? 11,772। 34 दफा में परफेक्टेड है। 34 दफा में 4 चौक 4 4 पंचे 20, 6 चौके 24, 2 26, 12 2 14, 5 तिया का 15, 7 10, 0 11, 11 1 12, 2, ये ठीक है। 34 दफा में, 34 दफा में आया है 12,210, वहाँ है 12,450, और कुछ शेष भी तो बच रहा है, 210 और 450, मतलब 210 है और 450 है। 210 घटा देंगे, बच रहा है 240, है ना, 240। इसको यहाँ 365 बराबर है 240। 240 के पारा में 365 एक दफा में ही पढ़ना है। बच रहा है कितना? 5 2 25 और 125। 240 125, 125 के पारा में अगर दो दफा पढ़ेंगे तो 250 हो जाएगा, इसलिए एक के दफा में पढ़ेंगे। अब घाट कितना रहे? 240 से 125 घटाए तो 5 हासिल दे रखा है, तो 115, 125
115 गुने एक दफा में किए हैं तो बच रहा है यहाँ पे 10, 15, 10 के पहाड़ा में 115, यानी कि 15, 10 दफा पढ़ेंगे तो 110, 11 दफा में पढ़ेंगे तो 11 दफा में पढ़ेंगे तो 110, 11 दफा में 110, तो बचा कितना 5, 10, 5, 2 प्लस 1 नहीं 0, आर बराबर है 0, बी बराबर है 5, मौसा बराबर भी है 5। लेकिन इसका आंसर हमको सही नहीं लग रहा है, इसलिए आंसर मिला के देखना। इसका आंसर 5 है, क्योंकि इसका गुना ही ऊपर में सही गलत लगा है कहीं पे। 5 आंसर कैसे आ गया? सही हो सकता है, फिर सही हो गया। मतलब हमको लग रहा था ये गुना जो 34 पहाड़ा पड़े थे ये गलत है, लेकिन ठीक है ना? समझ में आ गए? चलो उतार ले।